हेलो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश जुडिशल सर्विसेज के बारे में एक नोटिफिकेशन इशू हुआ है। एचपीएससी की वेबसाइट पे आप जाइएगा तो आपको दिख जाएगा। तो इस नोटिफिकेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। मुझे पता है कि आप बहुत ज़्यादा एक्साइट है। ऐसे लोग जो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं उनके दिल पे एक बम सा गिरा होगा, क्योंकि बहुत सारे कन्फ्यूजन है, क्वेश्चन है आपके जहन में। उसको हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि आपके सारे डाउट सॉल्व कर सके। देखिए 14 दिसंबर यानी कि आज ही के दिन, जिस दिन ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, आज ही के दिन एक नोटिफिकेशन वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। उसमें 21 पोस्ट को लेके सिविल जज फर्स्ट क्लास के पोस्ट को लेके उसमें नोटिफिकेशन है। और देखिए अभी डिटेल्ड तो सिलेबस जारी उन्होंने नहीं किया है, लेकिन जहां तक पिछले सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो ये आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे सिलेबस का लिंक मिल जाएगा। वहां जाके आप पूरा सिलेबस आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें सिविल 1 फर्स्ट, सिविल 1 2 और एक क्रिमिनल लॉ का पेपर होगा। आपके मेंस एग्जामिनेशन में 3 पेपर होंगे, 200 नंबर के होंगे, जिसमें से एक ग्रामर का भी पोर्शन रहेगा, चौथा पेपर ग्रामर का रहेगा, एक पांचवा एसए के ऊपर एक पेपर रहेगा। तो इस तरीके से मेंस एग्जाम होंगे। प्री में देखिए 100 क्वेश्चन 100 नंबर के आएंगे और निगेटिव मार्किंग नहीं है। बहुत लोग उसमें कंफ्यूजन है कि निगेटिव मार्किंग है। और एज को लेकर भी मैं क्लियर कर दूं आपको कि 22 से 30, इसमें एज थोड़ा कम आपको मिलेगा, मैक्सिमम 30 साल है। उसको आप एक बार क्रॉस चेक, जब पूरा डिटेल नोटिफिकेशन आएगा उसको एक बार और चेक कर लीजिएगा। नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। देखिए वही आपको सीपीसी वही है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। उसके बाद कुछ आपको लोकल स्पेसिफिक लॉ मिल जाएंगे, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन वाला मिल जाएगा, एक्साइज हिमाचल प्रदेश एक्साइज एक्ट मिल जाएगा। ये कुछ आपको नए 3-4 लॉ पढ़ने पड़ेंगे। डिटेल में सिलेबस आपके डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप उसको जाके देख लीजिएगा। तो बस इतना सा मैं कहना चाहता हूँ कि ये अच्छा मौका है। 21 पोस्ट, जिसमें से आपका जनरल अगर मैं कहूँ तो 11 है। फिर मैं एक डाउट क्लियर करूंगा। बहुत लोग होते हैं सर मैं यूपी से हूँ और एससी से आता हूँ। भैया देखो, आप किसी भी राज्य से हैं, एससी एसटी है, ओबीसी है, उससे फर्क नहीं पड़ता, आप काउंट जनरल में ही होगे। जो रिजर्वेशन जो सीट्स है आपका, आप कह लीजिए 3 ओबीसी के, 4 ओबीसी के लिए है, 3 एससी के लिए है, 3 एसटी के लिए है, बाकी जनरल के लिए टोटल मिला के 21 पोस्ट है। अब आप अगर बाहर के हैं तो आप जनरल में काउंट किए जाओगे, आपके लिए यानी कि 11 सीट्स है। तो ये मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, आप उसमें कंफ्यूजन में मत रहिएगा। और जहां तक देखिए एक होता है ना कि भाई कितना लेंदी है, मैं अप्रोच करूं इसको या ना करूं, तो आप करिए, क्योंकि 100 एमसीक्यूज हैं, निगेटिव नहीं है। सिलेबस भी बहुत ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा कि वास्ट है, आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना है। जीके यूके का कॉन्सेप्ट है नहीं इसमें। लॉ पोर्शन आपको पढ़ना है, लॉ से रिलेटेड सारी बातें आपको सीखनी है, करनी है, जिसमें से ऑलरेडी आप पूरा पढ़ ही लिए हो आधा। 2-4-5 सब्जेक्ट्स नए मिलेंगे, उस पर आप थोड़ा सा जान लगा दो। आप अभी तो जनवरी तक, लास्ट जनवरी तक, 5 जनवरी तक, यानी कि 5 जनवरी नोटिफिकेशन में मेंशन है कि वहां तक ओपन है, विंडो ओपन रहेगा, वहां तक अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको 1 महीना तो मान के चलिए, मोटा मोटा 15 16 15 5 20 उस दिन का टाइम तो अभी मिल गया। उसके बाद जब क्लोज हो जाएगा उसके बाद भी 1.5-2 महीना देंगे ये प्रीलिम्स एग्जामिनेशन करने के लिए। तो ठीक ठाक टाइम है आपके पास। अप्रोच आप जी जान लगा दीजिए इसमें। और मॉक टेस्ट जुडिशल अड्डा पे भी मॉक टेस्ट आपको इसके ऊपर स्पेसिफिकली हिमाचल प्रदेश के ऊपर मिल जाएगा। देखिए नया लॉ आएगा या पुराना लॉ आएगा, मैं आपको यहीं पे क्लियर कर दे रहा हूं कि ये नए लॉ पे ही फोकस करिए। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता, तीनों पे फोकस करिए। और ये जुडिशल अड्डा के प्लेटफॉर्म पे आपको तीनों के तीनों अभी नए मिल जाएंगे, जिसमें से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अभी तो चल रहा है, अभी तो लाइव चल रहा है। इसमें आप आके जुड़ सकते हो, लाइव कर सकते हो। जिसमें से भारतीय साक्ष्य अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे। ऑलरेडी वी हैव डन, तो हमने उसको एक बार कर लिया है। तो सारे 1-to-1 सेक्शन पे आपको सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे। यही सब बातें आपसे करनी थी। और आपको कोई अगर मदद चाहिए, एस्से राइटिंग हमारे यहाँ मिल जाएगा, और ग्रामर इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, उसके बाद इडियम, फ्रेजेस, ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। और ब्लॉग ज़रूर आप पढ़िए, जो डिस्क्रिप्शन में है उसको ज़रूर आप पढ़िए, उसको सेव कर लीजिए, शेयर भी करिए। और सिलेबस को आप अपना पीडीएफ में डाउनलोड करके, डिस्क्रिप्शन में जाइए, पीडीएफ में डाउनलोड करके आप सिलेबस उसको अपने फ़ोन पे जो है आप उसको सेव कर सकते हैं। तो हिमाचल प्रदेश एक अच्छा अवसर है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पे कि भाई कोई वैकेंसी आ नहीं रही है, तो इस पर आप अप्रोच कर सकते हो। ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, आपका नहीं होगा, लेकिन इसके चक्कर में और सारे फिर उत्तराखंड या यूपी या बिहार के आने वाली वैकेंसीज है, वो एटलीस्ट तो तैयार हो ही जाएगा ना। आप मेनली जो कॉमन है उसको तैयार कर लो। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में आप, अच्छी बात यह है कि वो सिर्फ चैप्टर, लास्ट वाला चैप्टर जिसमें चेक बाउंस वाला सेक्शन 138 वाला है, वही वाला चैप्टर ये दे रहे हैं। पूरा का पूरा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट भी नहीं आएगा, तो ये एक अच्छी सी बात हो गई इसमें। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, आईपीसी हो गया, मतलब भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। उसके बाद यही सब सारी चीज़ें हैं, इसको आप आराम से पढ़िए और तैयारी करिए। और कोई भी मदद हमसे चाहिए तो मोस्ट वेलकम। आप कमेंट में ज़रूर कमेंट करिए कि आपको और टॉपिक या कहाँ पे इशू हो रहा है आपको।
मॉक टेस्ट लग गया है और आप अप्रोच कर सकते हैं, कोर्स ले सकते हैं। बाकी इसके अलावा कोई अगर और मदद चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट ज़रूर करिए। आपने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच।